subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the anti-hypertensive agent। तो आज के इस वीडियो से हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू द हाइपरटेंशन एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ड्रग क्लासिफिकेशंस एंड द बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द बीटा ब्लॉकर टिमोलोल। आपके सिलेबस में टिमोलोल है बीटा ब्लॉकर के केस में, तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 जो सब्जेक्ट है उसमें जो यूनिट नंबर 2 है, इसका ओवरऑल जो चैप्टर नंबर 6 है उसका लेक्चर नंबर 1 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स हो, वीडियोस हों, या फिर जीपेट से रिलेटेड आपके लेक्चर्स हों, या फिर आपके नोट्स हों, या फिर आपके क्वेश्चन पेपर्स हों, सारे जो फार्मेसी से रिलेटेड मैटर्स हैं वो हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है, अवेलेबल है। हमारे वेबसाइट को आप नीचे दिए हुए लिंक पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, या फिर आप डायरेक्टली www.pharmacyconcepts.in के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं और जाके वहाँ से अपना मटेरियल्स हैं कलेक्ट कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे ड्रग्स जिनका यूज़ हम हाइपरटेंशन के अगेंस्ट में करते हैं, हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए करते हैं, उन्हें हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स बोल सकते हैं। मीन्स दीज ड्रग्स आर द बेसिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। सो उसमें बहुत सारे ड्रग्स इन्वॉल्व होते हैं। आपकी बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपके बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, सेंट्रली एक्टिंग एडर्जिक ड्रग्स हो, वेसोडाइलेटर्स हो, ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है जो हम कवर करने वाले हैं। लेकिन जो डिटेल फार्माकोलॉजी है वो आपको फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में मिल जाएगा। आप चाहे तो प्लेलिस्ट लिंक आपके नीचे हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो बात करें हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की, तो उससे पहले आपको जो है हाइपरटेंशन के बारे में जानना चाहिए। तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है क्रोनिक एलिवेशन ऑफ द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर और मेन आर्टेरियल प्रेशर। अगर आपके बॉडी के अंदर में क्रोनिकली लंबे समय तक आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होता है, उसे हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। एंड हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन और मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज। हाइपरटेंशन एक तरीके से इंडिकेशन है, एक तरीके से साइन है आपके पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज का। अल्टीमेटली इसमें मेजरली जो है आपके जो पेरिफेरल वेस्कुलर्स हैं, आपके जो आर्टरीज हैं, वेंस हैं, खासकर आर्टरीज हैं, उनमें डिसऑर्डर्स होते हैं, वो प्रॉपर्ली उनके जो इलास्टिसिटी है वो काम नहीं करते हैं, तो वो आपके कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे प्रॉपर्ली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। उससे आपके जो ब्लड के कारण जो है आपके जो लेटरल प्रेशर है आपके ब्लड वेसल्स वॉल पे वो जनरेट होते हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, सो आप देखिए डिटेल फार्माकोलॉजी पे। तो आते हैं इसके बेसिक ड्रग क्लासिफिकेशंस के बारे में। सो द फर्स्ट है आपका सिंपथेटिक इनहिबिटर्स, क्योंकि आपको पता है जो सिम्पथेटिक सिस्टम है जिसे हम एनर्जिक सिस्टम या नॉन एनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, वो आपके मेनली कार्डियो सिस्टम्स को रेगुलेट करते हैं। और जब भी ये सिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स कंटिन्यूअसली या फिर पैरेलली काम करते हैं। तो कई बार जो है आपका ब्लड प्रेशर आपके वेस्कुलर रेजिस्टेंस के अलावा आपके हार्ट रेट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप जानते ही हैं बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू द टीपीआर और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, या इसको हम बोल सकते हैं कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं बीपी जो है आपकी टीपीआर से और हार्ट रेट से डिपेंड करता है। अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो भी बीपी बढ़ सकता है, या फिर आपके जो टीपीआर है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है जिसको हम वेस्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो भी बढ़ने से आपके बीपी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो है सिम्पथेटिक ड्रग के ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, उनके एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि बात करें फर्स्ट आपका सेंट्रली एक्टिंग सिम्पथेटिक इनहिबिटर्स, जिसमें आते हैं आपके क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा। ये दोनों ही आपके जो सेंट्रली अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं उस पर जाके बाइंड करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, और आपके जो सिम्पथेटिक रिलीज़ है एड्रेनलिन का नॉरएड्रेनलिन का रिलीज़ है वो कम करते हैं, उसके थ्रू भी ये आपके बीपी को कम करते हैं। इसके बाद सेकेंड है आपका गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, जो आपकी गैंग्लिया साइड पे ब्लॉक कर देते हैं, खासकर आपके जो
सिनेप्टिक गैंग्लिया है जिसमें एन रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे की बात करें पेंटोलिनियम या फिर ट्राई मेथाफेन, ये भी ड्रग आपके गैंग्लिया को ब्लॉक करके जो एक्टिवेशन है आपके एनर्जिक सिस्टम का उसको इनहिबिट करते हैं, उससे रिलीज भी कम होगा आपके एनर्जिन या एड्रेनलिन या फिर नॉन एड्रेनलिन का। नेक्स्ट है आपका एनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग्स, जैसे कि बात करें पहला है आपका इनहिबिट द एनए स्टोरेज, जो नॉन एड्रेनलिन का स्टोरेज है उसको इनहिबिट करता है आपके रेजरपाइन, और आपका जो रिलीज है उसको कम करता है आपका गोनाथिडिन और बेथनिडिन। ठीक है, फिर ये आपका एनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, उनमें आते हैं अल्फा ब्लॉकर जो आपका प्राजोसिन, फेंटोलामीन है, फिनॉक्सीबेंजामीन है, ये सब आप डिटेल पढ़े होंगे आपके 4th सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक है, सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स पे। सेकेंड है का बीटा ब्लॉकर्स जिसमें प्रोपेनलॉल है, मेटाप्रोलॉल है, एटेनोलॉल है, ये सब आपने देखे होंगे बीटा ब्लॉकर्स में। फिर आपका अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर इसमें आते हैं लेबेटालॉल या फिर कार्बेडिलॉल। तो डिटेल जो है आपके इन चीज़ों के आपने पढ़ा होगा 4th सेमेस्टर में। ठीक है, आपके सिलेबस में केवल बीटा ब्लॉकर के केस में टिमोलॉल है जो आज हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स भी यूज़ करते हैं, तो उनमें आते हैं आपके हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, डाइजॉक्साइड वगैरह। जो हाइड्रोलाजीन है आपके डायरेक्ट वेसोडाइलेटर हैं, जबकि मिनॉक्सिडिल या डाइजॉक्साइड है वो आपके पोटेशियम चैनल ओपनर हैं। ठीक है, बात करें डायोटिक्स की भी हम यूज़ कर सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में, जिसमें होते हैं थायजाइड्स हैं, फ्लोसेमाइड हैं या फिर स्पाइनोलेक्टोन है। ठीक है, उसके अलावा बात करें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की, उसमें आते हैं केप्टोप्रिल, इनालोप्रिल या फिर ARB की, जिसमें आते हैं लोसार्टन, टेलमिसार्टन वगैरह। और आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसमें आते हैं आपके निफेटिपिन, डिल्टाजिम वगैरह। तो ये आपके बेसिक ड्रग क्लासिफिकेशन हैं। ठीक है, इसको भी आपको लिखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री पे, हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के। तो बीटा ब्लॉकर्स डिटेल आपको 4th सेमेस्टर के लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की बात करें, इसमें आते हैं एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल या फिर एसिबिटोलॉल। ये सब जो ड्रग हैं सिलेक्टिवली आपके जो कार्डियक मसल्स हैं, जो हार्ट हैं, उनमें जो बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करता है। मेनली दे ब्लॉक द बीटा 1 रिसेप्टर्स एट द हार्ट एंड फर्दर इनहिबिट द कार्डियक एक्टिविटी रिजल्टिंग इन द डिक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, हार्ट रेट मीन्स नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये आपके बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके कार्डियक एक्टिविटी को कम करते हैं, जिससे आपके हार्ट रेट कम हो सकता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा, उससे स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा, आपके कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, और कार्डियक एक्टिविटी भी कम होने से जो कार्डियक वर्कलोड है वो भी कम होगा, उससे कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम होता है। ठीक है, इसलिए इनका जो यूज़ है हम एज एंटी हाइपरटेंसिव के अलावा भी हम आपके एंजीना पेक्टोरिस पे कर सकते हैं। बात करें नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की, तो उसमें आते हैं प्रोपेनलॉल, पिंडोलॉल, टिमिलॉल। तो ये जो ड्रग हैं आपके बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं। बीटा 2 ब्लॉक होने से एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट में जो है आपको फ़ायदेमंद नहीं मिलेगा, जबकि ये अपोजिट आपके वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर सकते हैं। बीटा 2 ब्लॉकर की बात करें, बीटा 2 को ब्लॉक होने से, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स आपके वेसल्स रिलैक्सेंट हैं, कॉज करते हैं, तो ये ब्लॉक होने से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। लेकिन बीटा 1 ब्लॉक होने से कार्डियक एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके जो ओवरऑल रिजल्ट हैं वो आपको बीपी कम ही मिलेगा। थोड़ा सा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, लेकिन मेजरली हार्ट के एक्टिविटी को कम करने की वजह से आपकी ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, मीन्स बीपी को ये कम करता है। ठीक है, सो दिस ड्रग्स बेसिकली ब्लॉक द बीटा 1 एज वेल एज बीटा 2 रिसेप्टर्स। थर्ड, इट मे स्लाइटली इंक्रीज द वेस्कुलर रेजिस्टेंस बट ओवरऑल they decrease the blood pressure in long term usage due to the potentially inhibit the cardiac activity। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड एंजिना पेक्टोरिस। दो केस में हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। उसमें से ड्रग है आपका टिमोलॉल, ये टिमी नहीं है, ये टिमो है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे फाइनल कॉपी पे, और नोट्स इसका भी हम लास्ट क्लास में जब आते आते हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो उसका भी नोट्स हम अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टिमोलॉल का स्ट्रक्चर है, एक तरीके से ये आपका थायोडाइजोल रिंग है इसमें, और या फिर बात करें ये आपका 1 2 3, ये आपका प्रोपेन टू ऑल, ये आपका सपोज ये 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 पोजीशन है। तो इस प्रोपेन पे सेकेंड पे आपके ऑल है, तो मेन डेरिवेटिव आपका प्रोपेन टू ऑल है। तो इस प्रोपेन 1 पे, इस 1 पे क्या है, 1 पे है आपका टर्सरी ब्यूटाइल एमिनो, तो 1 पे टर्सरी ब्यूटाइल एमिनो, और इसके 3 पे है
क्या है आपको 3 पे है ऑक्सी है, और इस ऑक्सी पे क्या है, ऑक्सी पे है 1 to 5 थायडायाजोल, ये 1 ये 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5, इसलिए 1 to 5 थायडायाजोल, और ये जुड़ा हुआ है 3 पोजीशन पे 1 to 3 पे, इसलिए ये हो गया 3 आइल, और इसके जो 4 पोजीशन है उस पर जुड़ा हुआ है 4 मॉर्फिलिनो, ये आपका मॉर्फिलिनो, इसलिए हो गया 1 पे टर्सरी ब्यूटाइल एमिनो, 3 पे इसके 3 पे है, इसके 4 पे है मॉर्फिलिनो, 1 to 5 थायडायाजोल, 3 आइल ऑक्सी प्रोपेन 2 ऑल। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होगा। नोमेनक्लेचर को आप प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट में इसको कम्प्लीटली एक बार देखने के बाद तोड़ लीजिए, सारे स्ट्रक्चर को तोड़ लीजिए। ये मॉर्फिलिनो है, ये थायडायाजोल है, तो ये 1 2 3 4 5 है, तो इसके 3 पे जुड़ा हुआ है इसलिए 3 आइल होगा, 4 पे जुड़ा हुआ है इसलिए 4 होगा, ये ऑक्सी है, ये प्रोपेन 2 ऑल है, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल एमीन है। सब कुछ तोड़ लीजिए, फिर नंबरिंग हिसाब से आप उसको अरेंज कर लीजिए। सो टिमिलॉल इज द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, मीन्स रिड्यूस द कार्डियक एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज द वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो ये एक तरीके से कार्डियक एक्टिविटी को कम करेगा, उसके अलावा ब्लड प्रेशर भी कम करेगा लॉन्ग टर्म पे, और आपके जो कार्डियक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको थोड़ा सा बढ़ाएगा, क्योंकि ये बीटा 2 को भी ब्लॉक करता है। लेकिन ये जो है आपके जो ब्रोंकस हैं, जो आपके बीटा 2 ब्लॉकर बीटा 2 होते हैं आपके ब्रोंकस पे, उसको भी ब्लॉक करने की वजह से आपको ब्रोंकोस्पाज्म होगा, उससे अस्थमा भी हो सकता है। इसलिए अस्थमेटिक पेशेंट में नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हम यूज़ नहीं करते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की, या फिर कुछ और हमारे ड्रग्स की जो भी हम कवर कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड द बीटा ब्लॉकर टिमोलॉल। तो आज की वीडियो पे बस इतना ही। नोट्स आप जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.